तो काफ़ी दिनों बाद मैं एक थ्योरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मुझ में पता नहीं अचानक से काफ़ी सारी मोटिवेशन आ गई है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और बेस्ट ऑफ लक तो ऑलरेडी आपने कमेंट में विश कर ही दिया होगा, बिकॉज मुझे नहीं पता है ये वीडियो कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो एनीवेज अपना टाइम बर्बाद किए, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बोरुटो का चैप्टर 75 वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर में से एक है, या फिर कहूँ तो अब तक का बोरुटो का सबसे बेस्ट चैप्टर वही है। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, उस चैप्टर के अंदर हमारी काफ़ी सारी थ्योरीज एकदम 100% लाइन बाय लाइन ट्रू निकली थी। जैसे कि हमारी डेल्टा ही अमाडो की बेटी है एंड हमारा इशिके अमाडो से कैसे मिला, अमाडो का मेन पर्पस क्या था, और यहाँ तक हमारे कावाकी के कर्मा से रिलेटेड जितने भी हमारी जो थ्योरीज थी वो सारी की सारी थ्योरीज एकदम सही निकली थी। तो इसलिए वापस से अब वक्त आ चुका है फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने का। सो या हियर वी गो। अमाडो के कैरेक्टर के बारे में किशिमोटो पिछले कुछ चैप्टर से काफ़ी अच्छे तरीके से रिवीलेशन किए जा रहे हैं, जैसे कि उसकी बेटी अकेबी सांजू और उसका सरनेम सांजू। लिटरल में काफ़ी ज़्यादा ही बड़े रिवील्स थे, बट पिछले चैप्टर के अंदर यानी कि चैप्टर 75 के अंदर हमने देखा कि उसे उत्सुत्सुकी गॉड के बारे में यानी कि उत्सुत्सुकी गॉड शिवाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेज है। एंड सबसे बड़ी रिवील जो थी वो ये थी कि हमारे उत्सुत्सुकी गॉड्स की एक अलग ही डायमेंशन होती है, एंड उस अकेली डायमेंशन के अंदर सिर्फ अकेला हमारा उत्सुत्सुकी शिवाई तो रहता नहीं होगा, बिकॉज वो लोनलीनेस के चलते ही मारा जाएगा। यू नो बीइंग लोनली इज सो सैड, विश फॉर मी गाइस, वन विश इज इक्वल टू वन लोनलीनेस अवे। तो या आई होप कि आप कमेंट कर ही दोगे। खैर, तो उस डायमेंशन में वो अकेला उत्सुत्सुकी गॉड तो रहेगा नहीं, वहाँ पर और भी सारे गॉड्स होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे के सारे उत्सुत्सुकी ही होंगे, वो कोई और गॉड्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमारे तोनीरे ने बातचीत करी थी। अगर आपको उन गॉड्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने एकदम अच्छे से उन गॉड्स के बारे में बातचीत करी है। तो या उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो देखो, उस डायमेंशन के अंदर और भी सारे गॉड्स होंगे, ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही जाती है। बट वो सारे के सारे गॉड्स और सबसे मेन हमारा उत्सुत्सुकी गॉड हमें बिना मतलब में इंट्रोड्यूस तो करवाए नहीं है। किशिमोटो ने ये सोच के थोड़ी लिखा होगा कि हाँ भाई एक उत्सुत्सुकी गॉड इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और पूरी स्टोरी के अंदर इसके अलावा और कोई रोल नहीं रखेंगे। तो या यू आर राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्सुत्सुकी गॉड शिवाई का आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा रोल होने वाला है, इसलिए तो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो उत्सुत्सुकी गॉड का रोल हमारा डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे अमाडो से। कैसे है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं हमारे अमाडो के बारे में, जो कि शायद से मैंने थंबनेल पे भी लगाया होगा। तो देखो, अमाडो जिसके पास उत्सुत्सुकी के बारे में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेज है, और उससे किस तरीके से हॉट बॉडीज बनाई जाती है ये भी हमारे अमाडो को आता है। और ये हमारे डायमंड का कॉल मुझे क्यों आ रहा है, वॉइस ओवर करने की बात करते हैं। तो हमारे अमाडो बुड्ढे को गॉड्स के बारे में, उत्सुत्सुकी के बारे में इतना सारे नॉलेज है, एंड ये सारा नॉलेज उसे किसी बुक में तो लिखा हुआ नहीं मिला होगा, ये सारा नॉलेज उसने गेन किया होगा। अब टॉपिक की बात वही आती है कि वो सारा का सारा नॉलेज उसे आखिर मिला तो मिला कैसे। एंड नाउ काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कि भाई इसी के साथ बंदा पला बड़ा है, इसी के साथ वो रहा है, तो ऑफ कोर्स इसी के ने उसे नॉलेज दे दिया होगा। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप एकदम गलत हो, बिकॉज अगर ये सब इतना ज़्यादा ही सिंपल होता तो मैं भी वीडियो क्यों बना रहा होता, और उससे भी बढ़कर किशिमोटो जी किशिमोटो क्यों होते। किशिमोटो को किशिमोटो किसी वजह से कहा जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं किशिमोटो का नाम लेकर आपको बस यूं ही कहानी बता रहा हूं, तो रुको, मेरे पास प्रूफ भी है, और वो प्रूफ है हमारी एडा। हम सभी को पता है हमारी एडा की एज है 16 ईयर्स, जो कि हमारे बोरुटो चैप्टर 75 के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से बता दी गई थी। और एडा की सेन्डेंगान की एबिलिटी के बारे में तो हमें पता ही है, वो उसके बर्थ से लगाकर प्रेजेंट टाइम के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो आराम से उसे कभी भी जब उसका मन चाहे तब देख सकती है। और एडा को हमारे अमाडो ने कब बनाया था, जब वो इशिके से मिला भी नहीं था। और अगर आप बोलोगे कि ये पॉसिबल कैसे है, तो सुनो, जो हमारा अमाडो है उसकी बेटी अकेबी सांजू अमाडो की इशिके से मिलने से पहले ही मर चुकी थी, एंड एडा उस इंसिडेंट को एक्सेस कर पा रही थी। इसका मतलब काफ़ी सिंपल सा है कि हमारी एडा उससे पहले से एक्सिस्ट कर रही थी। तो ठीक है, अब मैं ज़्यादा बात को नहीं घुमाऊंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। हमारे अमाडो को इशिके से मिलने से पहले ही उत्सुत्सुकी के बारे में काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेज था, बट ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो वापस से इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है, हमारा अमाडो एक टाइम ट्रैवलर है। कैसे, ये मैं आगे बताऊंगा, बट अभी बात कर लेते हैं कि वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, फ्यूचर से पास्ट में या पास्ट से फ्यूचर में।
तो इसका आंसर ये है कि जो हमारा अमाडो है वो फ्यूचर टू पास्ट एंड पास्ट टू फ्यूचर दोनों ही तरीके से टाइम ट्रैवल कर रहा है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पिछले टॉपिक के बारे में, यानी कि हमारा अमाडो असल में एक टाइम ट्रैवलर कैसे है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप ये सोचो कि मैं कुछ भी ऐसे ही कहानी बनाकर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है। तो हम सभी को पता है ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई काफ़ी पहले एग्जिस्ट किया करता था, और ये बात हमें बताई थी हमारे मोमोशिकी ने कि वो काफ़ी पहले एग्जिस्ट करता था और वो काफ़ी पहले ही एक दूसरी डायमेंशन को जा चुका है। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई काफ़ी पहले से उसका मतलब हो सकता है कि तब अमाडो जिंदा हो। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो ओत्सुत्सुकी आया था वो आई गेस ओत्सुत्सुकी शिबाई हो सकता है एंड उसका पार्टनर, और उसके बाद आई हो हमारी कागुया एंड इशिकी। क्योंकि अगर शिबाई ओत्सुत्सुकी हमारा अर्थ पे ऑलरेडी बैठा हुआ था तो हमारी कागुया एंड इशिकी अर्थ पर कैसे आए। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि हमारा ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई कागुया से पहले हमारी अर्थ पर आया था, एंड ऑलरेडी कागुया को आए हुए ही कितने साल हमें बीत चुके हैं ये तो हम सभी को पता ही है। लाइक सेंजू एंड उचिया की कितनी सारी जनरेशंस पास डाउन हो चुकी है। तो हाँ, ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई काफ़ी पुराना बंदा है। तो काफ़ी लोग इसका मतलब ऑलरेडी समझ चुके होंगे, बट अगर आप नहीं समझे हो तो चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूँ। अमाडो ने टाइम ट्रैवल किया था फ्यूचर से पास्ट में, क्योंकि वहीं से उसे मिलते हैं हमारे ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई के सेल्स, जिसकी हेल्प से वो बनाता है हमारे एडा एंड डायमॉन को। क्योंकि शिबाई मिलियंस ईयर अगो एग्जिस्ट किया करता था और उसका डीएनए पाना कोई आसान बात नहीं है। बट यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि अगर उसके डीएनए से वो इतना कुछ बना सकता है तो उसका डीएनए उसके पास और मौजूद क्यों नहीं है। क्योंकि हमने देखा ही है नारुतो के पास हमारे हाशिरामा के सेल है तो वो इतना ताकतवर हो गया, एंड वहीं पर हमारे मादरा उचिया के पास भी हाशिरामा के सेल आने से वो भी काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है। इवन वो ओरिजिनल हाशिरामा को ही डिफीट कर देता है। तो वो उन सेल्स का यूज़ और किसी चीज़ में क्यों नहीं करता। लाइक वो उसे नारुतो की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर वो चाहे तो। वो उसका यूज़ इसी से लड़ने के लिए कर सकता था, बट वो ये सब नहीं करता है बिकॉज उसे ये सब ऑलरेडी पता है कि उन सब का क्या आउटकम होने वाला था। और यही रीज़न है कि हमारा अमाडो हमें किसी भी सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो वो हमेशा ही काम नज़र आता है, वो कभी भी घबराया हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अब एक और क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि अगर अमाडो ने फ्यूचर से पास्ट में टाइम ट्रैवल किया है तो प्रेजेंट वाला अमाडो आखिर गया कहाँ। तो हाँ, इसका आंसर भी है मेरे पास, और इसका आंसर रिलेटेड है कि हमारे अमाडो के पास इतना सारा ओत्सुत्सुकी नॉलेज आखिर आया कहाँ से। तो वो और किसी ने नहीं बल्कि अमाडो से ही उसे मिला है। हमारे फ्यूचर वाले अमाडो ने जब पास्ट में टाइम ट्रैवल किया था तो उसने उसे सारी की सारी बातें ओत्सुत्सुकी से रिलेटेड वगैरह वगैरह सब कुछ बता दिया था, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड ये सब। एंड बोरुटो सीरीज में टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल है ही है, हमने देखा था ये सब उस फ्यूचर टर्टल वाले एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हमारा उचिया सासुके फ्यूचर टू पास्ट में टाइम ट्रैवल करता है। और अभी हम जिस अमाडो को देख रहे हैं वो बस प्रेजेंट वाला ही अमाडो है, बट उसे ये सब पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और इतना सारा नॉलेज उसके पास इसीलिए है क्योंकि उसे और किसी ने नहीं बल्कि खुद ने ही खुद को बताया है। एंड ऑफ कोर्स टाइम ट्रैवल करने की काफ़ी सारी लिमिटेशंस है, जिस वजह से हमारा अमाडो उसका मन जो चाहे वो सब हरकतें नहीं कर सकता। बिकॉज अगर मन चाहे हरकतें करने की हो रही होती तो हमारे सास के टाइम में पीछे जाकर उसकी उचिया क्लैन को ही बचा लेता, एंड और भी काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें हो सकती थी जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। एंड या आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में खुले छोड़ दिए होंगे, एंड उन क्वेश्चंस को आप कमेंट करोगे। जो क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा उसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो या 15 तारीख से एग्जाम है तो पढ़ने भी जाना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप जाकर इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सो या sayonara चिता।